ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार। आज हम हैं अल्मोड़ा ज़िले के ग्राम जग्यूड़ा के पास में। यह वह स्थान है जिसको मूलेश्वर नाम से जाना जाता है और जागेश्वर मार्ग में यह स्थान पड़ता है। मूलेश्वर का महात्म्य इतना है कि पूजन करता है भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये मूलेश्वर शिवलिंग यहाँ पर है और अभी जो यहाँ की स्थिति है वो आपको अवगत करानी है। ये नदी आप देख रहे हैं कि ये नदी कभी बहती थी, अब बिल्कुल सूख गई है और हम लोग जेठ के महीने में हैं। आज जेठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, पूरी नदी सूख चुकी है। और इस नदी के बारे में बताया जाता है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में भी ऐसी कई नदियों का वर्णन मिलता है। इस नदी का यहाँ जो महत्व है वो ये है कि इसमें जो स्नान कर ले उसके यदि कोई भी चर्म रोग हो रहा हो, किसी भी प्रकार की औषधि से यदि वह ठीक नहीं हो रहा हो चर्म रोग, तो इसमें स्नान करने से सारे चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसा इसका महात्म्य है। नदी यहीं से निकलती है और यहीं से गिरती हुई ये ब्रह्मकुंड इसको बताया जा रहा है। परंतु अभी इसकी स्थिति आप देख रहे हैं क्योंकि गांव में पलायन हो चुका है उत्तराखंड के ज़्यादातर गाँव में, और ये सब इसमें सिल्ट भर गई है और नदी भी ऊपर से आ नहीं रही है। कहीं से नीचे से पानी रिस के आ भी रहा होगा, तो कहीं कहीं जल दिख रहा है, कहीं दूर। अभी यहाँ कहीं भागवत की कथा है तो उसके लिए जल लेकर के वो लोग गए हैं यहाँ पर सफाई थोड़ी सी कर करके। और ये भगवान मूलेश्वर हैं, ये मूलेश्वर भगवान हैं। और ऐसे ही इनका मूलेश्वर मंदिर समूह है ये सारा, या जैसे जागेश्वर मंदिर के यह मार्ग में पड़ता है। इसी स्थान से जागेश्वर 12-13 किलोमीटर में ही अब मात्र है, जिसको 12 ज्योतिर्लिंगों में भी कहा जाता है। ये देखिए, आप इस चक्र से समझ लेंगे कि इस मंदिर की प्राचीनता कितनी है इन सब अवशेषों से। और ये मंदिर तो बाकी तो बाहर अभी आधुनिक जीर्णोद्धार किया गया है इसको, परंतु जो इसकी मूर्ति है भीतर भगवान विष्णु की मूर्ति है और बहुत प्राचीन यह मूर्ति है। 500 साल से भी पुरानी मूर्ति है, ऐसा अनुमान पुरातात्विक लोग लगाते हैं। परंतु जो विशेष मेरा आपको दिखाने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि यहाँ ये जो नदियाँ हैं, नदियाँ सूख रही हैं। मानस खंड के में जो वर्णन है कि 360 से ऊपर नदियाँ बहती हैं मानस खंड में, तो 360 में से अब हम सोचते हैं 30 नदियाँ भी ऐसी नहीं होंगी जो इस समय होंगी अपने अस्तित्व में। नदियों का धीरे धीरे अस्तित्व समाप्ति की ओर है। नदियों का अस्तित्व समाप्ति की ओर है कि मानव सभ्यता समझ लीजिए कि समाप्ति की ओर ही जा रही है। यह स्थिति है, कोई इसको देखने वाला नहीं। जैसे तैसे यहाँ पर जल एकत्रित करके लोग अपना काम चलाते हैं। ये यहाँ पर एक नदी ऊपर से भी कभी आती होगी और यहाँ पर संगम होता होगा। ऐसे कई नदियों का वर्णन आप जब मानस खंड का अध्ययन करेंगे, उसमें जब जागेश्वर वाला आप इस स्थान का अध्ययन करेंगे तो आपको ये सब वहाँ पर मिलेगा। तो मेरा अनुरोध है भारत सरकार से भी और उत्तराखंड सरकार से भी कि कृपया इन विषयों पर भी वो अपना ध्यान दें। और मेरा विशेष ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप इन सब में भी ध्यान दीजिए। केवल विकास कहाँ हो रहा है, विकास जो था वो तो समाप्त की ओर है, अब विकास है कहाँ। ये जो विकास हमारे ऋषि मुनियों ने किया था वो विकास तो अब समाप्त हो चुका है। तो मानव सभ्यता कैसे बचेगी, ये एक चिंतन का विषय है। तो इस पर चिंतन करना चाहिए मनुष्यों को, जो पुरोधा हैं, जो देश के कर्णधार बने हुए हैं,
उनको इन विषयों में भी सोचना चाहिए। देखिए पुजारी जी कैसे भी अपना ये जल गड्ढे से निकाल करके काम चलाते हैं। बड़ी स्थिति भयावह होने वाली है। अगर यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे भी भयावह स्थिति भविष्य में होगी। तो मेरा अनुरोध है इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और सरकार तक यह वीडियो पहुँचे, ऐसा प्रयास करें जिससे कि हमारे जल, जंगल, ज़मीन यह सब बची रहें और मानव सभ्यता बची रहें। यह नदियों का अस्तित्व है। ये नदियाँ मानव को जीवन देती हैं। नमस्कार। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार। सबका शुभ हो, मंगल हो।